तो मैं नाज उज़ैर आपके बीच आया हूँ एक पॉइंट लेकर, क्योंकि पॉइंट जो है कभी कभी आता रहता है। सक्सेसफुल लोग कौन हैं, किन लोगों को हम सक्सेसफुल लोगों की जमात में कैटेगरी में हम शामिल करेंगे, इस पर चर्चा करना या इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के डेट में, जहाँ तक मुझे लगता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा 10th में पढ़ रहा है, उससे अगर आप पूछेंगे कि बाबू तुम क्या करना चाहते हो, तो वो बच्चा क्या कहेगा कि मैं 10th में टॉप करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि वो बच्चा टॉप कर गया, मान लीजिए कि वो बच्चा जो है 99% मार्क्स वो ले आता है, चलिए ठीक है, वो टॉप कर गया। फिर 10th करने के बाद अगर उस बच्चे से पूछा जाए कि भाई अब तुम क्या करना चाहते हो, तो बच्चा कहेगा कि मैं इंटर में भी मतलब +2 में भी मैं टॉप करना चाहता हूँ। चलिए मान लीजिए वो फिर टॉप कर गया, उसने अच्छा खासा मार्क्स गेन किया, मान लीजिए कि 99% मार्क्स वो ले आता है और फिर से वो टॉप कर जाता है। फिर इंटर करने के बाद आप उससे पूछेंगे कि भाई अब तुम क्या करना चाहते हो, तो बच्चा क्या बोलेगा जानते हैं दोस्त? फिर वो बोलेगा कि मैं अब IIT करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि उसने IIT कंप्लीट कर लिया, ठीक है। IIT करने के बाद उससे आप मिलिए, चर्चा कीजिए कि बाबू अब तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी क्या प्लानिंग है। तो वो क्या बोलेगा कि मैं अब बड़ी कंपनी में जाना चाहता हूँ, बड़ी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ इंडिया के बाहर, और मैं लाखों रुपया महीना कमाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि वो लाखों रुपया महीना कमाना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद आप उससे मिलने के बाद आप उससे चर्चा करें कि बाबू आप क्या कर रहे हो, तो बच्चा बोलेगा कि मैं अब 10 लाख महीना कमा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए 10 लाख वो महीना कमा रहा है। उससे आप पूछिए कि भाई अब तुम 10 लाख का क्या करने जा रहे हो, तो बोलेगा कि मैं अब उस 10 लाख का मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जो है ब्रांडेड शूज़ पहन रहा हूं, ठीक है। फिर वो बोलेगा कि मैं ब्रांडेड पैंट, ब्रांडेड शर्ट पहनता हूं, घड़ी जो मैं रोलेक्स की पहनता हूं, और एक एक चीज़ बताएगा कि मैं कीमती चीज़ें पहन रहा हूं। फिर बोलेगा कि भाई अब आप पूछेंगे कि भाई अब क्या करोगे, बोलेगा कि मैं अब 5 स्टार होटल में खा रहा हूं, है ना, और 5 स्टार होटल में खा रहा हूं, सोना खाना पीना सब 5 स्टार होटल में हो रहा है, पर डे जो है चिकन पनीर वगैरह मैं खाता हूँ, है ना। अब उससे फिर दोबारा आप मिले, तब वो बताएगा कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को भी घुमाऊँ। चलिए मान लीजिए कि सब घुमा रहा है, बहुत खुशहाल ज़िंदगी है। आप डे बाय डे उससे मिलते चले जाएं 6 महीना साल भर पर उससे आप मिलते चले जाएं, उससे कुछ ना कुछ आप टटोलेंगे, कुछ ना कुछ उससे जब व्यू लेंगे, तो बच्चा क्या बोलेगा पता है आपको? बोलेगा कि मैं अब प्लान कर रहा हूँ कि बड़े बड़े शहरों में जो है फ्लैट वगैरह लेने की प्लान कर रहा हूँ। चलिए मान लीजिए मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली वगैरह में जो है करोड़ों की प्रॉपर्टी उसने बना ली। फिर आप पूछेंगे कि भाई अब तो इतना वक्त गुजर गया, अब क्या करना है, तो बोलेगा कि मैं अब जो है ना अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, बाल बच्चे के लिए मैं चाहता हूँ कि जो है कुछ पैसा जो है फिक्स कर दूँ। अब इसको लेकर वो प्लान करना चालू कर देगा, दिन रात उसी मेहनत मुशक्क़त में वो लगा हुआ है। अब वक्त क्या हो रहा है, टाइम जो है डे बाय डे जो है पास होता हुआ जा रहा है। कल तक बच्चा था, है ना, आज जवान है, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उम्र ढलान पर है, वो धीरे धीरे वो जो है बुढ़ापे की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और चलिए वो ऐसा करता भी है कि अपने बच्चे के लिए, कमिंग जनरेशन पर ध्यान देते हुए करोड़ों रुपया उसने जो है बैलेंस कर दिया, और फिर उसकी उम्र हो जाती है 50-60 के आसपास, और वो बूढ़ा हो जाता है। फिर आप उससे मिलिए कि अब क्या प्लानिंग है, तो बोला कि बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बाल बच्चे भी हमारे के लिए मैंने इतना छोड़ दिया है, वहाँ फ्लैट है, वहाँ फ्लैट है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी वो अरज चुका है, और ये बात वो क्या कहेगा, वो आपको बताएगा। तो मैं दोस्त आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सक्सेस है? क्या ऐसे लोगों को मैं सक्सेसफुल लोगों की जमात में, कैटेगरी में शामिल करूँगा? ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को मैं सक्सेसफुल लोगों की जमात में शामिल नहीं करूँगा। क्योंकि इसलिए मान लीजिए कि वो जो है ब्रांडेड कपड़ा पहनता है, मान लीजिए कि उसके पास जो है 10 जगह पर उसने फ्लैट लिया हुआ है, उसके पास करोड़ों बैंक बैलेंस है, लेकिन वो सक्सेसफुल जो है क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो है आदमी सिर्फ अपने लिए जिया, अपने परिवार के लिए जिया, समाज के लिए, है ना, देश के लिए, दुनिया के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो है सक्सेसफुल लोग नहीं हैं। मान लीजिए कि वो करोड़ों रुपया नहीं भी कमाता ना भाई, सक्सेसफुल बनने के लिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है।
ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ 2 रोटी चाहिए होता है ना। 2 रोटी में आपका पेट भर जाता है। आप लाखों करोड़ों कमाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, खूब बेहतरीन होटल में खाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इससे आपकी ज़िंदगी से समाज के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ज़िंदगी क्या है, मेरी नज़र में बेकार ज़िंदगी है। इससे अच्छा है कि आप जो है ज़िंदगी मत जिए, है ना। इससे बेहतर है कि मर जाना बेहतर है, क्योंकि आप ऋणी हैं। किसके ऋणी हैं? हम और आप अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ने क्या किया, बहुत सारा पेड़ लगाया। हमारे पूर्वज ने क्या किया, बेहतरीन तरीके की सड़क जिस पर हम लोग आज चलते हैं। हमारे पूर्वज ने क्या किया, ऐसे ऐसे आविष्कार किए। हवाई जहाज पर आज हम उड़ते हैं, बाइक पे चलते हैं, कार वगैरह है उस पर हम लोग घूमते फिरते हैं, एयर कंडीशन में हम लोग बैठते हैं। ये सब किसकी देन है? ये सब हमारे पूर्वज की कड़ी मेहनत का फल है कि आज हम लोग सुकून के साथ हम लोग रहते हैं, छतदार मकान में रहते हैं, है ना। मोबाइल पे बात करते हैं, घर बैठे बैठे जो है हजारों मील बैठे हुए लोगों से हमारी बात हो जाती है। तो किसकी देन है? हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत किया। घर बैठे बैठे हम लोग समाचार वगैरह टीवी पर देखते रहते हैं, देश दुनिया की खबर लेते रहते हैं। तो क्या है कि हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं। हमारे पूर्वज ने बहुत मेहनत किया और बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो क्या मेरा कुछ दायित्व नहीं बनता है, मेरा कुछ फ़र्ज नहीं बनता है कि जो कमिंग जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको भी कुछ दिया जाए? हमारा भी दायित्व बनता है। अगर मैंने दुनिया को, समाज को कुछ नहीं दिया, या आने वाली पीढ़ी को मैंने कुछ रास्ता नहीं दिया, या कुछ नई चीज़ मैंने नहीं दी, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बेकार की ज़िंदगी है, ये कामयाब ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि आज के डेट में जिस चीज़ पर हम घमंड करते हैं, मोबाइल पे घमंड करते हैं, कपड़े पे घमंड करते हैं, तो ये सब देन किसकी है? हमारे पूर्वजों की देन है। पैसा हमने कमाया, लेकिन हम लोग खरीदते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पूर्वजों ने अगर पेड़ पौधा नहीं लगाया हुआ होता तो ऑक्सीजन उतना साफ, इतना फ्रेश एयर हम लोगों को नहीं मिल पाता। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कम से कम हम लोगों को प्लांटेशन वगैरह भी करनी चाहिए। जो भी हो सके समाज को दिया जाए, है ना। इससे क्या होगा कि आप जो है जो आप ऋणी नहीं रहेंगे, कुछ दुनिया को देकर आप चले जाएंगे, है ना। ऐसे ही ज़िंदगी गुजारना चाहिए। कामयाब ज़िंदगी होती है, ये सक्सेसफुल लाइफ होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने जो बात रखी है, हो सकता है कि बात में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँ। फिर अगली बार अगली टॉपिक्स पे काम करूँगा और आपके बीच आऊँगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।